कल ये मालूम हो रहा था कि पाकिस्तान की जो सारी सियासी जमातें हैं उनके राबर और रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान हैं। कमाल तो किया मौलाना ने, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डायलॉग की पावर का अंदाज़ा लगा लिया है? आपने भी अपनी अप्रोच क्या बदल ली है कि सिस्टम के अंदर रह के ही ज़्यादा बेहतर फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो डायलॉग के पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि इमरान खान हमेशा से डायलॉग के ऊपर जोर देते थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर आपने किसी के साथ भी कोई भी किस्म की जंग बंदी कुछ करनी है, यू नीड टू कम ऑन द टेबल्स। अब ये बात हो जाती है तब जब लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे या लोग किसी उसूल के पाबंद हों। जब आप बेउसूली की बात कर रहे हो, जब आप लॉलेसनेस बिकम्स द लॉ, तो फिर उसमें बाज़ दफ़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। जब आपका ताल्लुक ही मतलब कच्चे के डाकुओं के साथ या पक्के के डाकुओं के साथ हो जाए, तो फिर वहाँ पे डिस्कशंस थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हो जाती है, बाज़ चीज़ें हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि डायलॉग्स का अपना एक बहुत बड़ा किरदार है और बहुत अहम किरदार है, और वही किरदार हम लेकर, हालांकि हम लोगों का और जमाते उलेमा इस्लाम का आपस में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन हमारी नज़र में जमाते उलेमा इस्लाम जो है, JUI है, उसके अंदर मतलब जो हम जैसे बाकियों के कहते हैं, इन्होंने मुल्क को मतलब इनके डिसीजन से हम डिसएग्री करते हैं, लेकिन इनके कोई बाहर मुल्क से बाहर ऐसे नहीं है कि इन्होंने पैसा यहाँ से चुरा के मुल्क से बाहर ले गए और अपनी जायदादें बाहर बना ली हो, या अपने बच्चों को बाहर जाके सेटल कर दिया हो। या यही हुमायूं साहब यही हमारा बुनियादी सवाल था कि आप इस रट से निकलते ही नहीं, चोर डाकू फलां ऐसा, और आप साबित भी नहीं कर सके हुकूमत होने के बावजूद। सवाल ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम, जिसके साथ आपका कोई इख्तलाफ कम नहीं था, मौलाना को आप लोग डीजल कहते थे, लेकिन आपने यू टर्न लिया, पॉलिसी बदली, डायलॉग किया, उसका आपको पे बैक हुआ। तो जिनको अभी आप जायदादें बाहर और ये जो सारी रट है, आप नहीं समझते कि यहाँ भी आपको अप्रोच बदलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा? देखिए, दैट्स वन स्कूल ऑफ थॉट, आप बिल्कुल सही कहते हैं। एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह ये है कि देखें, आपके इख्तलाफात अपनी जगह, ठीक है, मेरे और आपके या मेरे और मौलाना साहब के इख्तलाफात अपनी जगह, हम अपनी वो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये हो जाती है कि एक चीज़ हो जाता है, इस मुल्क के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो दो जमातें, पीपल्स पार्टी और PMLN, इनकी जो लीडरशिप है, उनका हमारी नज़र में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है पाकिस्तान के साथ। इन लोगों का स्टेक पाकिस्तान से बाहर है। इन लोगों को अगर कुछ होता है, ये पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाते हैं। इन लोगों को छींक भी आती है तो पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज, एक कोई दुबई चला जाता है इलाज कराने, कोई अमेरिका इंग्लैंड चला जाता है दुबई वो इलाज कराने के लिए। इनकी प्रॉपर्टीज बाहर है। जब आप कहते हैं हम प्रूफ नहीं कर सके, देखिए इससे ज़्यादा क्या होगा कि जाहिद हुसैन साहब ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने इनसे पूछा कि भाई ये आपकी औलादों में इतने पैसे कहाँ से आए? वो कहते जी हमारे बच्चे हैं, उनसे गलतियाँ हो गई है। मतलब अरबों रुपए की करप्शन उनसे हो गई है, वो कहते हैं गलतियां हो गई है। इस किस्म की चीजें जो होती है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। अब उसमें ये है कि एक बात याद रखिए, हम लोगों ने मां सिवाय इन 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि मैंडेट की चोरी में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम लोगों ने बाकी हर पॉलिटिकल पार्टीज इन स्पाइट ऑफ कि हमारे उनके साथ डिफरेंसेस थी, जैसे JUI है, जैसे हम लोगों को आपको पता है कि बाकियों के साथ भी ये था, लेकिन हमने फिर भी उनसे बातचीत की। तो बाज़ दफ़ा आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है कि यार किन के साथ बातचीत करो, किन के साथ नहीं। मुझे कुछ किसी हद तक उम्मीद थी कि बिलावल भुट्टो जो है, चूंकि उनके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का खून भी है और वो जोश मारने वाला खून है, तो शायद वो आर्टिकल, ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी पामाली कर रहे हैं तो उनके अंदर खून जोश मारेगा और वो कहेंगे नहीं ये तो मैं नहीं मानता। लेकिन जब उनको कहा गया कि जी आपको आपके नाना ये वो नहीं है, उनके रेफरेंस दिया गया, तो उन्होंने कहा कि चलो आपको मेरे नाना अभी याद आ गए। मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस कि वो इसको एज एन ऑनर ले कि यार हम उनके नाना का रेफरेंस दे रहे हैं 1973 के आइन के लिहाज से, ही वॉज बेंट फॉरवर्ड कि यार मैं इस आइन के अंदर और जो जो आपको पता है। लेकिन हुमायूं साहब माज़रत के साथ, ये आइन के हवाले से और अदलिया के हवाले, ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी जो आइन में 5वीं तरमीम की थी,
वो इसी तरह की तरमीम थी। और जनाब नवाज शरीफ साहब भी 1997 में अदलिया के ही पर काटने में लगे हुए थे। तो अदलिया के हवाले से तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो हमेशा ताबे मुहम्मल किस्म की, मातहत किस्म की अदलिया चाहते हैं। जो 5वीं तरमीम वो लेकर आए थे वो यही था कि किसी को, मेरे ख्याल में वो बेल का हक उन्होंने कहा था कि वो ख़त्म हो जाएगा या इस तरह की बात थी। और उसमें बेल का हक भी ख़त्म किया गया था। उसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस जो होगा वो किसी मातहत को यानी जूनियर को लगा दिया जाएगा, और जो सीनियर है वो चाहेगा तो उसके मातहत काम करेगा, और जो चीफ जस्टिस एक दफ़ा बनेगा अगर उसकी उम्र रहती होगी तो वो फिर मातहत जज के तौर पर काम करेगा। वो इस तरह की तजावीज़ थी जो इसमें हैं। इसमें कोई शक नहीं। देखें, यही वो क्या बात कर रहे हैं ना कि हम लोगों ने उनको, जब इंसान किसी को कह रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो, तो हमने इसकी बजाय हमने बताया था कि ये तीन लोगों के साथ, मतलब जो रफली जो मुझे पता चला है, बातों में इधर उधर लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे एमल वली साहब बैठे हुए थे, वहाँ पे मौलाना साहब बैठे हुए थे, और वहाँ पे ये बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए थे। तो इन लोगों को रेफरेंस दिया गया था कि आप लोग क्या कर रहे हो। मौलाना साहब को कहा कि आपके वालिद साहब इसमें इसके वो थे, बानियों में से एक थे, एक को कहा आपके नाना, दूसरे को कहा आपके दादा। आपको पता है मौलाना साहब ने तो अपने वो जो वाले साहब की वो था, वो तो उन्होंने हक बजा कर दिया। उन्होंने इस किस्म की उसको रोक दिया और उन्होंने कहा कि क्या जल्दी और ये गलत है और फलाना है। बाकी दोनों ने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपनी बार्गेनिंग की। आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है, ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो आने वाला था वो रुक गया है। क्योंकि अगर आप उनको तो ये मतलब उन्होंने बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट को लेके उन्होंने लोअर कोर्ट्स बना दिया था। नहीं, अब आप ये बताएं कि सुना है कि मौलाना आपको कायल कर रहे हैं कि आईनी अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो आप मान लें, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मौजूदा स्ट्रक्चर रहेगा और चीफ जस्टिस सीनियरिटी की बुनियाद पर होगा। तो क्या आप इस पर सोच रहे हैं? देखें, उसमें यह है कि इस पे डिस्कशन, मेरे ख्याल में डिस्कशंस किसी चीज़ पे भी हो सकती है, लेकिन देखें जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लेंगे तो उसका सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? क्या हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। जिस बात के बेसिस पे ये चीज़ की जा रही है वो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है। आप जब पेंडेंसी ऑफ द केसेस को एड्रेस करना चाहते हैं तो साहब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस किस वजह से गए। क्या वो नंबर ऑफ द जजेस की वजह से? मे बी। क्या वो केसेस की गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से? मे बी। क्या वो हमारा जो सिस्टम है जिसमें डिलेज होते हैं, जिसमें एक एक केस के अंदर 10-10 साल तक स्टे ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, क्या उस वजह से? मे बी। जब हम इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलेगा तो उसको उस तरीके से एड्रेस करना चाहिए। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, एक रिसर्च चाहिए, और उसके बाद फिर आप देखें कि यानी इस पे फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। इस पे आप कह रहे हैं कि पीटीआई में ये लचक मौजूद है कि अगर उसको कन्विंस किया जाए कि ये अदालतें क्यों ज़रूरी हैं तो आप इसमें हिमायत कर सकते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लजे, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखिए, किसी भी चीज़ में चाहे मैं उसका 100% खिलाफ क्यों ना हो, उसको बहस तो बनाया जाए ना, उसको पार्लियामेंट में लाया तो जाए ना, उसके ऊपर डिस्कशंस तो, चाहे मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर एक जनरल डिबेट तो होना। ये तो ना होना कि आप इतनी मेजर चेंजेस लेकर आए, पूरे पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, और आप उसको 5 मिनट 10 मिनट में आप उसको आधे घंटे में एक से और आधे घंटे में दूसरे उससे पार्लियामेंट से अप्रूव कराना चाहते हैं। ये ना करें, उसके ऊपर पार्लियामेंट एज अ होल उसके ऊपर डिस्कशन करे, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो हर एक आदमी उसके ऊपर अपनी सोच के मुताबिक, चाहे वो लॉयर हो चाहे वो ना हो। देखिए, एक बात याद रखिए, कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि ये जब लॉयर्स इस किस्म के लॉ बना रहे होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि उनको लॉ का मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि इन्हीं लॉज के बेसिस पे उनके केसेस चलते हैं, इन्हीं लॉज के बेसिस पे वो लोगों को एक दूसरे की तरफ करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये जानबूझ के छोटे मोटे लेकुना या मेजर लेकुना छोड़े मेरी नज़र में छूट जाते हैं कि बाद में वो कहते हैं कि जी इस पे लॉ क्लियर नहीं था, ये इस पे लॉ क्लियर नहीं था, उस पर नहीं था, और इस बेसिस पे होते हैं। आई पर्सनली अंडरस्टैंड, आई पर्सनली थिंक
कि इसके ऊपर पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर एक लंबी बहस होनी चाहिए, हर लिहाज से बहस होनी चाहिए। उसके ऊपर जो बार्स और जितने बाकी चीजें उन सब की भी बहस होनी चाहिए, और चूंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबों में भी होगी तो सूबों में भी बहस हो, फिर आप आए उसको चेंज करें और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अच्छा, ये फरमाएं कि अब आपको वो मुसवदा जो तरमीमी मुसवदा है या बिल है वो आपको दे दिया गया है ताकि आप उस पर गौर खौज कर सकें और तजावीज़ तैयार कर सकें? देखें, जो एक आध दो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, हाँ मेरे ख्याल में सबको मिल गई हैं, लेकिन आपको पता है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो चूँकि ये उस पे है, ये क्या कहते हैं, ये इन कैमरास था तो वो पूरा बता नहीं सकते, लेकिन उनके लिहाज से जो एक्चुअल ड्राफ्ट जो पहले दिया गया था वो तो बहुत ही खौफनाक था। कहते हैं उसके अंदर तो ऐसी ऐसी शिकें थी कि लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें असल जो मेन टारगेट दो चीज़ें थी जिसको मेन टारगेट कर रहे थे, एक आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को कुचला जा रहा था, दूसरा आपकी जो जुडिशरी की आज़ादी है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाता हूं और उसका जो उसके जजेस एग्जेक्टिव के पास पावर देता हूं कि एग्जेक्टिव उसको लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर रहा हूं। मैं बेसिकली जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स है या सेग्रीगेशन ऑफ पावर है, मैं उसमें जुडिशरी को एग्जेक्टिव के नीचे लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अब एग्जेक्टिव जो होगी ना वो उसको डिसाइड करेगी कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा, कहां से क्या होगा क्या। ये चीज जो है ना, ये फंडामेंटल जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। नंबर 2, जब आप कहते हैं कि उनको किसी तरीके से मॉनिटर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए आप सिस्टम के अंदर का सिस्टम बनाए कि जो लेट्स से अगर हाई कोर्ट है, जो हायर कोर्ट के अंदर जस्टिस के साथ कुछ लोग वो उसको कर रहे हो, ना कि ठीक, बिल्कुल ठीक